अगर आपका यूएस टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू आने वाला है तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है रैंडम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना। रियलिटी ये है कि वीजा ऑफिसर को आपकी इंग्लिश, कॉन्फिडेंस या डॉक्यूमेंट से ज्यादा आपकी प्रोफाइल और इंटेंशन समझनी होती है। इस वीडियो में मैं आपके 2026 के 10 सबसे इंपॉर्टेंट यूएस टूरिस्ट वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगी जिन पर एप्लीकेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और हर क्वेश्चन के साथ मैं बताऊंगी कि ऑफिसर एक्चुअली समझना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स? ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ऑफिसर ये देखना चाहता है कि आपके ट्रेवल पर्पस जेन्युइन है या नहीं। So the answer is, I would like to visit the New York and Washington for the tourism. I have planned a 2-week trip and then I will return to India. गलती क्या है? बस टूरिज्म बोलकर चुप हो जाना। पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, Why did you choose the USA for your vacation? इस क्वेश्चन में ऑफिसर आपकी प्लानिंग और इंटरेस्ट समझता है। So the answer is, I have always wanted to visit places like New York, the Grand Canyon and the Las Vegas. That's why I choose the United States for this trip. कंफ्यूजन वाली बात बहुत लोग बोल देते हैं, बस देखने जाना है। थोड़ा स्पेसिफिक होना बेटर होता है। क्वेश्चन थर्ड, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन द यूएस? ऑफिसर देख रहा होता है कि आपकी ट्रिप रियलिस्टिक लग रही है या नहीं। सो द आंसर इज, आई प्लान टू स्टे फॉर अराउंड 12 days एंड देन रिटर्न टू इंडिया बिकॉज ऑफ माई वर्क कमिटमेंट्स। ट्रिप ड्यूरेशन और प्रोफाइल मैच करनी चाहिए। क्वेश्चन फोर, हु विल पे फॉर योर ट्रिप? ये फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने के लिए पूछा जाता है। So the answer is, I will be sponsoring my own trip through my personal savings. ये अगर स्पॉन्सर है तो क्लियरली बताओ। यहाँ गेसिंग या अनक्लियर आंसर्स अवॉइड करो। क्वेश्चन 5, What do you do for a living? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफिसर आपकी प्रोफेशनल स्टेबिलिटी समझना चाहता है। So the answer is, I run a digital marketing business and have been working in this field for the last 5 years. जॉब टाइटल और एक्चुअल वर्क मैच होना चाहिए। क्वेश्चन 6, Have you traveled internationally before? ट्रेवल हिस्ट्री हेल्पफुल हो सकती है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। So the answer is, yes, I have visited Dubai and the Singapore. Yeah, no, this will be my first international trip. दोनों आंसर्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल हैं। क्वेश्चन 7, Do you have any relative in the United States? ये क्वेश्चन हॉनेस्टी टेस्ट भी होता है। अगर रिलेटिव्स है तो क्लियरली बताओ, अगर नहीं है तो सिंपली नो बोलो। कभी भी रिलेटिव इंफॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन 8, What ties do you have to India? ऑफिसर ये समझना चाहता है कि ट्रिप के बाद आप वापस क्यों आएंगे। So the good answer is, I have my business, family and ongoing responsibilities in India. So I will return after my trip. ये क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 9, Why are you traveling alone? ये क्वेश्चन स्पेशली सोलो ट्रेवलर से पूछा जा सकता है। सो द आंसर इज, आई एंजॉय ट्रेवलिंग इंडिपेंडेंटली एंड दिस ट्रिप इज प्लान्ड एज अ पर्सनल वेकेशन। अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली सिचुएशन अलग होगी। क्वेश्चन 10, हैव यू बुक्ड योर फ्लाइट एंड होटल? यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। So the answer is, I have planned my itinerary and I will finalize booking after the visa decision. ऑफिसर यूजुअली प्लानिंग देखना चाहता है, एक्सपेंसिव बुकिंग्स नहीं। दोस्तों, यूएस वीजा इंटरव्यू में परफेक्ट इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। ऑफिसर मेनली ये देखना चाहता है आपका ट्रेवल पर्पस जेन्युइन है, आप अपनी एप्लीकेशन को समझते हो, आपके आंसर कंसिस्टेंट है, आप ट्रिप के बाद रिटर्न आओगे। अगर आपका इंटरव्यू अपकमिंग है तो कमेंट में इंटरव्यू लिखो। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।